मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी का साथ देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें वो आपसे जोड़ते हैं, हमारा शुक्राना आप तक और संगत तक पहुंचाते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी के 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। हम सब्जेक्ट्स को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कितना वक्त बदल गया है, इतना कुछ है आज के बच्चों के लिए जो कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है। प्लीज़ हमारी रक्षा करो, हमें सही राह दिखाइए। हमारी रक्षा वो लोगों से भी करिए जो हमारा बुरा चाहते हैं। हमारे परिवार के लोगों को इतनी अक्ल बख्शिए कि वो किसी का बसा बसाया घर में जहर ना घोले। मेरे पति से कल के दिन इतना ही मांगा था कि गुरुजी के आश्रम चल के आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा मैसेज आया था कि अपने पति और बच्चे के साथ ज़रूर आए, पर उसके लिए भी उनके घर वालों ने जो उनका ब्रेन वॉश किया था, उन्होंने मना कर दिया। बहुत दर्द हुआ, पर आज सुबह उठते ही सत्संग करके चाय प्रसाद और हलवे का भोग लगाया है। मेरी हाजिरी कबूल कीजिएगा गुरुजी। माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, माफ़ी। वो नहीं जानते मैं आपकी बेटी हूँ। आप उन्हें सही राह पर ले आइए। मेरी हर एक फैमिली मेंबर की तरफ से शुक्राना करती हूँ, ताकि आप हम सभी को ब्लेस करके अपनी कृपा ऐसे बरसाए कि हम वो ही मिठास फैला सके हरदम। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये एहसास शेयर कराने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब हम निशब्द हो जाते हैं। संगत जी, अ, जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना, गुरुजी ने कुछ कुछ ऐसे पल हमें दिए हैं जिन पलों में हमारी आत्मा रुंध जाती है, हमारे नेत्र तर हो जाते हैं, हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। और यह सब इसीलिए संभव होता है क्योंकि हमारे इस हृदय में अब हमारे गुरुजी का वास है। संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग अपने जीवन के सबसे महान चिकित्सालय एम्स के एक डॉक्टर के लिए कर रही हूँ। ये अरदास विनती है मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर गुरुजी चाहते हैं ना ब्लेस करना किसी को, तो फिर वो कैसे करते हैं? क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारे इशारे दिए मुझे कि हाँ बेटा, तू सही कर रही है। संगत जी, आज हमारे मम्मी के पास एक कंपाउंडर या फिर हेड नर्स, मास्टर जिनको बोलते हैं, वो आए और मम्मी का ब्लड प्रेशर लिया। और अचानक से उन्होंने कुछ बातें छेड़ दी कि बड़ी लाइलाज बीमारी हो गई है, बहुत छोटी सी उम्र है। और उन्होंने इतनी सी बात कह के फिर वो चुप हो गए। फिर उन्होंने बीच में कुछ बातें कही। वो बातें बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, क्योंकि कर्मों के खेल से हम बच नहीं सकते हैं संगत जी। मैं चाहती हूँ कि ये मैं पहले शेयर करूँ आप सबके साथ, ताकि आप डॉट कनेक्ट कर सकें और इन कर्मों के चक्कर से बचें। संगत जी, वो बता रहे थे, वो वाले डॉक्टर जो हमारे पास आए थे, जो नर्सिंग स्टाफ है एक्चुअली, तो वो बता रहे थे कि वो राजस्थान के एक गांव के हैं और उनके गांव में गन्ना बहुत होता है और गन्ने की खेती जहाँ होगी वहाँ गुड़ तो बनेगा ही।
तो उन्होंने बताया कि आज से 50 साल पहले की घटना है एक, कि वहाँ पे उनके गाँव में एक बड़ा-सा गुड़ का पतीला चढ़ा था, गन्ने की खेती हुई थी और पहले के टाइम में वहाँ 8-10 लोग बैठा करते थे। बैठे भी रहते थे, बातें होती रहती थी, बीच-बीच में गन्ना का जूस पी लिया, 2-4 ढेले गुड़ के खा लिए और बातें हो रही हैं और वहाँ पे अपना प्रोसेस चल रहा है। ये सब उनकी बातें थी। तो उन्होंने बताया हम सबको, हमें हमारे पति, हमारी सासू माँ और मेरी बेटी थी। तो हम चारों और सॉरी हम पाँचों को, गुरुजी भी वहाँ पे नाज़िर-हाज़िर थे, सारी बातें सुनते हुए, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ, गुरुजी के बिना तो मेरा बसर नहीं है और जब भी मैं एम्स जाती हूँ, तो वहाँ पे एक छोटा-सा प्यारा-सा रुमाल का आसन बना के मैं गुरुजी को स्थापित कर देती हूँ कि गुरुजी अब आए हो तो ठीक करके ले भी जाना। और संगत जी यकीनन हर बार गुरुजी मेरी मान रखते हैं, मेरी लाज रखते हैं। संगत जी फिर उन्होंने बताया कि जब वो पतीला में गुड़ पक रहा था, गन्ने का रस गुड़ में कन्वर्ट हो रहा था, उस वक़्त उस पतीले में एक छिपकली गिर गई। छिपकली गिर गई और जो वहाँ पे बैठे थे 8-10 लोग, उन्होंने कहा कि इसको तुम हटा दो क्योंकि ये किसके पास जाएगा और छिपकली का ज़हर हम सब जानते हैं कि अगर छिपकली का ज़हर फैल गया तो फिर वो अ, मतलब सेकंड भी साँस भी नहीं लेने देता है संगत जी, वो बहुत खतरनाक है। और संगत जी सबने मना किया कि इसको ना तुम फेंक दो, दूसरा कर दो। तो वो जो गुड़ बनाने वाला था, उसने इन लोगों को जवाब दिया कि नहीं, नहीं, मैं अपना नुकसान क्यों करूँ? जिनको जाना होगा, जिनको मरना होगा वो मरे, मेरा क्या? मुझे कुछ नहीं। संगत जी उसके यही शब्द थे और उसने वो गुड़ बनाया। अब बात आती है कि एक दिन जब एक बनिए ने उस गुड़ को खरीदा और वो जो गुड़ था, उनके जो अपने ही फैमिली मेंबर्स के लिए, तो वो गुड़ सबसे सुंदर बना था। और जो ये थे ये जो गुड़ बनाने वाले जो थे, उन्हीं के घर में उस दिन वो भैंस जब स्टार्टिंग में दूध देती है, तो कुछ दिन दूध फटता है और उसमें वो लोग गुड़ डालते हैं। तो इन्हें पता नहीं था, जो मेन बनाने वाला था उसने क्या किया कि वो जो छिपकली वाला गुड़ था, छिपकली के ज़हर वाला, उस ढेली को उसने एक साइड में रख दिया था और बाकी को एक साइड। जो भी कोई खरीदने के लिए आता था गुड़, वो देखता था कि सबसे साफ वाला तो अलग करके रखा है और वो सबसे सुंदर जमा भी था, बहुत सुंदर बना भी था और तो वो सोचते थे कि हमें उसमें से दो, लेकिन जो दुकानदार था वो कहता था कि नहीं वो घर के लिए है। तो सारे लोग गुस्सा करते थे कि यार तुम तो घर के लिए ही सबसे अच्छा रख लिए हो और हम लोग को देने के लिए अच्छा नहीं रखे हो। लेकिन अब दुकानदार को जो देना होगा वही देगा, हम अपनी मर्ज़ी से तो शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, जो उनकी मर्ज़ी वो देंगे। एक दिन वो दुकानदार वहाँ पे नहीं था, वो किसी को वो गुड़ नहीं देता था क्योंकि उसमें ज़हर था, वो उसको ज्ञात था। एक दिन वो नहीं था, कहीं बाहर गया था और शाम को जब वो आया तो उसके घर में वो जो भैंस ब्याई थी, तो उनका जो वो दूध का बना था, जो दूध फटता है और उसमें जो गुड़ डाल के वो लोग बनाते हैं, मुझे उन्होंने कुछ टिपिकल नाम भी बोला था लेकिन मुझे वो नाम नहीं याद है। वो पनीर जैसा बन जाता है और उसमें वो लोग गुड़ डाल के खाते हैं। संगत जी, उस दिन उनकी फैमिली के पाँचों मेंबर की मृत्यु हो गई। कर्मा ने 2 महीने में ही अपना खेल दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था जिनको खाना होगा वो जाने मुझे क्या। ये शब्द उन्होंने बोला था। ये नहीं कहना चाहिए संगत जी, हमारे अंदर में उतनी तो उतनी तो मतलब कहते हैं ना मानवीयता, उतनी तो रहनी चाहिए कि किसी को भी कोई तकलीफ ना पहुँचे।
भगवान ऐसा रखे कि किसी को भी कोई कष्ट ना पहुँचे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, संगत जी। और उनके घर में जो एक बाहर का बच्चा, उनके मामा का बच्चा था, वो उस वक़्त बाहर गया था, बस उसने वो नहीं खाया और वो बस बच गया। तो संगत जी, कर्म के खेल से हमेशा बच के रहिए। कर्म लौट के आता है। एक पल को तो मैंने उनको कहा, मुझे उस वक़्त उनके अंदर गुरुजी दिख रहे थे। वो हेड जो नर्सिंग स्टाफ थे उनके अंदर, क्योंकि वो सिर्फ हमें बता रहे थे कि हमें कर्म चंगे रखने चाहिए। यही इसी पे उनकी बात छिड़ी थी। और संगत जी, उन्होंने बहुत अच्छे से ये समझाया हमें। और जस्ट लाइक अ साखी, एक एक पॉइंट क्लियर था कि हमें किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमें उसको जो होना है वो हो जाए। शंकर जी, ये सारी बातें बताने के बाद उनके साथ ना उन्होंने एक और बात बताई। इसके साथ उन्होंने कहा कि बड़ी बुरी बीमारी हो गई है, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और बहुत गंदी बीमारी हो गई है। तो मैं सोच रही थी ना, ये किसके लिए बोल रहे हैं अचानक से। तो मैं उनकी ओर देख रही हूँ और मैं गुरुजी की ओर देख रही हूँ। गुरुजी जिनके बारे में भी कह रहे हैं, प्लीज उनको ब्लेस करना। संगत जी, वो बात कर रहे थे एक 27 साल के डॉक्टर जो कि डीएम बन चुके हैं इसी उम्र में, और उनको इतनी बुरी तरह से एक ब्लड कैंसर ने जकड़ लिया है, जो कि परसों वो डॉक्टर राउंड पे थे और कल उनका ब्लड टेस्ट हुआ और चक्कर आया और वो गिरे। और उनका बोन परसों उन्होंने किसी का बोन मैरो किया था, और वो डॉक्टर बोल रहे थे कि बोन मैरो कितना पेनफुल होता है ना। और आज उनका बोन मैरो होना था, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करवाना क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है, मैंने खुद किया है कल एक पेशेंट का। और वो डॉक्टर को थोड़ा-सा कहते हैं ना कि अम, नशा एनेस्थीसिया देके फिर उनका बोन मैरो किया गया है। और महज वो 27 साल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एलन। तो मैं उनके लिए आज गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, अगर हमारे रूम में आके 308 रूम में आके उनकी ज़िक्र हुई, उनकी चर्चा हुई, जिसकी कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई बात नहीं थी कि उनकी उनके बारे में हमें कुछ पता चलता। लेकिन अगर आपके सामने में उनकी चर्चा हुई है, तो गुरुजी, ये आपका इशारा है कि आप उन्हें ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, वो सारी बातें बता के चले गए। और उन्होंने कहा कि इसीलिए हम सारे स्टाफ थोड़े से वरीड हैं, क्योंकि वो एम्स के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत छोटे भी हैं अभी। ये सब बात हुई। उसके बाद संगत जी, मेरी मैं बेचैन हो गई। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ और मैं गुरुजी का स्वरूप लेके मेरे मन में था कि किसी तरह मैं उनको वो स्वरूप दे दूँ। लेकिन वो मामूली नहीं है, वो एम्स के डॉक्टर हैं, वो भी इतने बड़े पोस्ट के डॉक्टर, डीएम के इसमें। तो मैं हाथ में लेके मैंने कहा, गुरुजी, आप मंत्र जाप की सेवा तो ले सकते हो ना? प्लीज़ गुरुजी, कुछ ऐसा कर दो कि मैं उनके फैमिली मेंबर को और एक बार उन उन जो पेशेंट है उनको देख पाऊँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो उनका रूम का नंबर था, पता चला 307 नंबर। तो मैं और खुश हो गई कि गुरुजी, आपने तो उन्हें ब्लेस कर दिया है 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ और 10 नंबर की ब्लेसिंग के साथ। 10 महागुरु यानी कि 10 नानक, और 7 नंबर की ब्लेसिंग यानी कि गुरुजी। यानी कि जहाँ पे हमारे बाबा नानक और गुरुजी की रज़ा है, वहाँ तो सिर्फ मौज ही मौज है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक येलो सूट वाली आंटी ना इधर से उधर टहल रही हैं। और मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा था कि ये आंटी वही है। मैं कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन फिर वो रूम चली गईं। रूम चली गईं और लेकिन जब वो रूम गई है ना, तो वो किसी को बुला रही थी, किसी स्टाफ को। जब वो स्टाफ रूम की सफाई के लिए या कुछ चेंज करने के लिए गया, तो मैं उस वक़्त देखी उस डॉक्टर को, उनके पापा को और उनकी मम्मा को। और संगत जी, ये मैंने नहीं देखा, ये हो सकता है गुरुजी की नज़र वहाँ पे पड़नी थी, इसीलिए वो दरवाज़ा खुला, क्योंकि मेरे मन में यही भाव थे कि गुरुजी प्लीज़ इसको ब्लेस कीजिए, ये बहुत छोटे हैं अभी और इनके हाथों तो बहुतों का इलाज होना होगा गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैंने सच्चे मन से अरदास किया था और सिर्फ़ मैंने नहीं, हमारे पूरे परिवार ने संगत जी। संगत जी,
उसके बाद की बात बताती हूँ, उसके बाद मेरा मन बेचैन था उनके पास स्वरूप के लिए, लेकिन मैं कैसे? ऐसे तो नहीं संभव है ना कि किसी के रूम उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब का भी लगाया हुआ है बोर्ड, और हम ऐसे बेधड़क नहीं जा सकते हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा टेलीपैथी से कि गुरुजी, यहाँ पे मैंने क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू ना जिसने तुझे बताया है, उसको दस दे। तो मैं गई, वो वाले जो नर्सिंग स्टाफ थे, उनके पास मैं गई और मैंने उनको कहा कि सर, आपसे मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये स्वरूप क्या उनके पास दे सकते हैं, अगर आप ऐसा कर पाएँगे तो? क्योंकि इनकी कृपा से लोग वेंटिलेटर से भी ठीक हो जाते हैं। गुरुजी की कृपा में बहुत शक्ति है, इनके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। और हमारे साथ तो ये प्रैक्टिकल हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके पास ये पहुँच जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपकी भावना समझता हूँ, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ़ प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कहीं भी कुछ इधर से उधर हुआ तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, और मैं जानता हूँ कि आपकी निष्ठा सच्ची है, आपने बहुत दिल से दुआ की है उनके लिए, और अगर आपने दिल से दुआ की है तो वो पूरी होगी। एक्चुअली वो लोग साउथ इंडियन हैं और वो लोग इधर किसी को नहीं मानते हैं, और इस कंडीशन में मैं नहीं अभी उनको कुछ कर सकता हूँ या फिर किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ कर सकता हूँ, वो लोग खुद बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यही गुरुजी की रज़ा है, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपकी तो एक नज़र ही बहुत बड़ी, उनकी चर्चा मेरे पास हुई, और हमने उनको उनके रूम को भी देखा, मैंने उस डॉक्टर को भी देखा, मैंने उसके मम्मी-पापा को भी देखा। तो प्लीज़ गुरुजी, आप उसको ब्लेस करना और मुझे कोई इशारा देना कि क्या मैंने ये अरदास करके कोई गलती तो नहीं की है? संगत जी, उसके बाद मैं रूम गई और उसके बाद मैं नीचे अपनी बेटी के साथ निकलने को आ गई। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, मैं कैब से नहीं जाऊँगी, मुझे ऑटो से चलना है। तो ठीक है। जब मैं नीचे आती हूँ, तो यहाँ भी गुरुजी ने एक कृपा की, मैं बताती हूँ। जब मैं नीचे आती हूँ संगत जी, तो लिफ्ट में गुरुजी ने, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, वो डॉक्टर ठीक हो जाएँगे। तो मैंने कहा हाँ बेटा, ठीक हो जाएँगे। तो वो कहती है हाँ मम्मी, हम लोग विश करेंगे वो ठीक हो जाएँगे। मैंने कहा हाँ बेटा। और ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे बच्चों के मन में भी इतनी दया भावना है। संगत जी, जब मैं नीचे आती हूँ, तो मैं ऑटो खोज रही हूँ कि ऑटो मिले तो मैं निकलूँ, क्योंकि उसको ऑटो से जाना था, उसको ऑटो बहुत पसंद है मेरी बेटी को। गुरुजी की नतनी को। संगत जी, जो ऑटो मिला वो बहुत प्यारा ऑटो था। प्यारा इसलिए क्योंकि गुरुजी ने उसपे मुझे जवाब दिया था। मैंने गुरुजी से इशारा माँगा था कि गुरुजी, मैंने आपसे उनके ठीक होने के लिए जो अरदास की है, क्या वो सही था? और संगत जी, वो अरदास के साथ मैंने एक चीज़ और की। वो जो नर्सिंग स्टाफ वाले भैया थे, वो जो सर थे, उनको मैंने बस ये कहा कि आप कुछ मत करिएगा, लेकिन जब भी आप कभी भी उनके रूम में जाइएगा, तो उनके पास आप गुरुजी का नाम ज़रूर ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा मैम, डेफ़िनिटली ये मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा प्लीज़, जब भी आप उनके रूम में जाना, तो वहाँ पे आप गुरुजी का नाम ले लेना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि गुरुजी के नाम में ही वो शक्ति है जो कि अ, मुर्दों में भी जान डाल देता है। शुक्राना गुरुजी। और बाकी मैंने कहा कि बाकी तो मंत्र जाप की शक्ति देश से के हर कोने ब्रह्मांड में इधर से उधर जा सकती है, तो मैं उनके लिए मंत्र जाप की सेवा करती रहूँगी। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि वो जो मुझे ऑटो मिला, उसके आगे में खंडा साहब का लोगो, और जो ऑटो चलाएँगे वो पीर बाबा। तो शुक्राना गुरुजी, आपने फिर से मुझे ब्लेस किया अपने दोनों ओंकार से। एक तो हमारे मौलाना ओंकार से, हमारे अल्लाह से, और हमारे खंडा से, खंडा साहब से। तो शुक्राना गुरुजी, और दोनों रूप में गुरु हैं। और संगत जी, एक चीज़ तो कल मैं बताना भूल गई। जब मैं जब मैं गई हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ ना, यहाँ पे घर से जब मैं कैब बुक कर रही थी, तो जो उनको मैंने कॉल किया कैब बुकिंग के बाद, तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ, हाँ, वो मुझे कहते हैं कि हेलो, और फिर वो कॉल कट गया, और दोबारा जो मैंने कॉल किया, तो उसमें जो गाना बजा वो था कि
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी मुझे लेने तो आप खुद आ रहे हो। और मैं फिर उसी गाड़ी में बैठ के गई थी संगत जी। संगत जी, जब वो पीर बाबा मिले और हम लोग वहाँ से, मैं और मेरी बेटी निकल गए, तो मैंने उनको रास्ते में, मेरी बेटी कहती है कि मम्मी मुझे आज चर्च जाना है। मैंने विश किया था कि एक दिन मैं उसको लेके गई थी चर्च और उसको मन था कि आज वो फिर जाए, और इसीलिए शायद वो ऑटो से आना चाह रही थी क्योंकि कैब तो बीच में रुकता नहीं है। संगत जी, हम लोग रास्ते में चर्च पे रुके, और चर्च पे रुकने के बाद हम दोनों अंदर गए, तो स्टार्टिंग में एक बूढ़ी सी अम्मा थी जो कि बोल नहीं सकती थी, सिर्फ हंसती थी वो। और क्रॉस पहन के बहुत प्यारी सी बूढ़ी अम्मा। संगत जी, हम गए हैं, हमने वहाँ पे यीशु के पास बैठ के हमने मंत्र जाप की सेवा की। बेटी ने पता नहीं क्या किया, मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने यीशु को थैंक यू कहा, मैंने ओंकार को थैंक यू कहा, मैंने कहा कि सब कुछ तो यही हो, गुरुजी यहाँ हैं तो सब कुछ यही है। ब्रह्मांडों के रचयिता के साथ जब उनकी बेटी है, तो वो सब नाजिर हाजिर सरकार सब कोई यहीं पे विराजे हैं। और उसी वक्त मेरी नज़र पड़ी मरियम मम्मा पे। मैंने मरियम को देखा, उनकी गोद में प्यारे से यीशु एक गोल्डन से तेज के साथ लेटे हुए हैं। और संगत जी, मैंने उस वक्त जो विश किया वो यही था कि माँ मरियम, हे यीशु, मैं आपसे यही विश करती हूँ, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि जिस तरह इस मरियम की गोद में यीशु खिलखिला के हंस रहे हैं, इसी तरह वो जो डॉक्टर एलन हैं, उनकी माँ की गोद में उनका बच्चा ठीक होके मुस्कुराए और गुरु जी की कृपा से वो ब्लेस हो जाए। मैंने वहाँ पे ये अरदास किया संगत जी, और मैंने कहा कि गुरु जी, मेरी इस अरदास को स्वीकार करना। और संगत जी, वहाँ पे हमने कैंडल के लिए डोनेट किया, और उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ तो वो बूढ़ी अम्मा थी, हमने उनको भी थोड़ी सी सेवा की। और जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे वही वाले अंकल थे जिनको लास्ट टाइम हम लोग कुछ नहीं दे पाए थे। संगत जी, मेरी बेटी ने कहा कि इनको कुछ पैसे दे दो, मैंने कहा नहीं बेटा, पैसे नहीं देने हैं। और संगत जी, मैं बगल वाले शॉप पे गई, वहाँ पे मफ़िन, क्रीम रोल और एक मिक्सचर और अमूल कूल, ये हमने उनके लिए लिया। और गुरुजी ने ये सेवा हमसे ली और हमने उस अंकल को दिया। और क्या पता उस रूप में डॉक्टर एलन का ही कल्याण होना हो। और संगत जी, अम, उसके बाद एक मिक्सचर और एक अमूल कूल हमने अपने ऑटो ड्राइवर भैया के लिए लिया। और जब हम ये कर रहे थे, तो एक छोटी सी प्यारी सी लड़की हमारे पास आके हाथ फैलाती है, तो एक मिक्सचर मेरे हाथ में था तो मैंने उनके हाथ में भी दे दिया। पता नहीं किस रूप में कौन आके कौन सी माता रानी ब्लेस कर दे, क्योंकि माता रानी का चमत्कार तो आज कहीं ना कहीं था। और ये भी मैं आपको अभी शुक्राने में आगे बताऊंगी, क्योंकि आज सुबह से लगभग 2500 बार मुझे माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हुए हैं, और कभी भी मैंने ऑटो के पीछे माँ विंध्यवासिनी लिखा नहीं देखा था। और आज मुझे ब्लेस किया है माँ विंध्यवासिनी ने। तो डेफिनेटली वो जो कन्या का रूप था, वो माँ हमारी परीक्षा लेने आई थी कि मैं चर्च के आगे माँ बन के इसके आगे जाऊंगी, बेटी बन के, तो ये मुझे निराश करती है या फिर मेरी आशा की पूर्ति करती है। और दुनिया के आशाओं की पूर्ति करने वाली माँ, हम आपके आशाओं की क्या पूर्ति करेंगे। हम तो बस आपके चरणों में गिर के आपसे भिक्षा मांगते रहते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, वहाँ से प्रे करके, विश करके और मंत्र जाप करके हम जब निकलते हैं, तो गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी का मन बहुत खुश हुआ। मम्मी, वो कहती है कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग घर को आते हैं, घर को आ गए हैं, और हमने गेट के बाहर ही ऑटो रोका, और हम जब अंदर आ रहे थे, तो हँसी मज़ाक में ही मैंने गार्ड भैया से कुछ बोल दिया अपनी बेटी के लिए, और मेरी बेटी को पता नहीं कितना आँसू आने लगा, जबकि कोई ऐसी बात नहीं हुई थी।
वो बहुत रोने लगी संगत जी, बहुत रोने लगी। और हम लोग घर पहुँचे हैं और मैं भी इतना रोने लगी हूँ, इतना रोने लगी हूँ। इतना अच्छा दिन, मम्मी का भी रिपोर्ट नॉर्मल आया और ना बेटी भी चर्च गई, उसके भी रिज़ल्ट अच्छे आए। तो सब कुछ तो अच्छा ही था आज, लेकिन हम दोनों माँ-बेटी लगभग 10 मिनट हम दोनों रोते ही रहे, रोते ही रहे। संगत जी, पता नहीं उन आँसुओं में गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे। और उसके बाद अचानक मुझे एक बात स्ट्राइक किया कि क्या ये आँसू डॉक्टर एलन के लिए है? क्या ये उनके कल्याण के लिए है? क्या वो उनको ब्लेस करने के लिए है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, हम जिनके लिए विश करते हैं, उनका कष्ट भी हमारे थ्रू कटता है। क्योंकि मैंने बहुत दिल से दुआ की है कि डॉक्टर एलन जल्दी से ठीक हो जाएँ और उनका जो वो पूरे शरीर में फैल चुका एक अ, अजीब-सी बीमारी है, उसको गुरुजी चुटकियों में ब्लेस करके ठीक कर दें। क्योंकि गुरुजी तो बख्शनहार हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथों में तो जादू है, उनकी कृपा के सागर के तले तो हम सब ब्लेस होते रहते हैं। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी क्या ये आँसू उनके लिए हैं? क्या ये हम जो रोए तो मेरी बेटी भी कहती कि हाँ मम्मी हो सकता है कि ये ना उनके लिए ही हम लोग रोए हैं क्योंकि अभी तो रोने की ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने कहा हाँ, तेरे रोने की तो बात थी, मैंने तुझे चिढ़ाया था लेकिन मैं क्यों रो रही हूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ। संगत जी वो अविरल अश्रुधारा मुझे लगता है एक-एक बूँद उसकी आँसू के और उनका एक-एक बूँद खून शुद्ध होता जाएगा। मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और मैं हर साथ संगत जी से आज एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक मंत्र जाप आप सब हमारी प्यारी संगत डॉक्टर एलन के लिए ज़रूर करिएगा। 27 साल के एक डॉक्टर जो कि अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि परसों तक राउंड पर थे और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि किसी जो डॉक्टर सबको जान देता है, जिस जो स ड भगवान का जो रूप है इस धरती पे, उसको जान की बख्शीश दें हमारे गुरुजी। और गुरुजी से भी अरदास है जो कोई भी संगत सुन रही होगी, हो सकता है कभी इस सत्संग को किसी एम्स के डॉक्टर ही सुन ले, हो सकता है डॉक्टर एलन के कोई दोस्त ही सुन ले और जो काम जो सेवा मैं नहीं कर पाई, जो मैं स्वरूप उनके पास तक नहीं पहुंचा पाई, क्या पता उनके वो दोस्त गुरुजी का स्वरूप उनके तक ले जाएं, जल प्रसाद उनके तक ले जाएं। क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे पास दोनों चीज़ थे, ब्रेसलेट भी था, स्वरूप भी था, जल प्रसाद भी था। लेकिन मैं कभी-कभी होता है ना कि गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, शायद वो मेरी परीक्षा ही थी, लेकिन वो परीक्षा ऐसी है कि प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी होती है। मैं दिल से दुआ करती हूँ, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा था कि तेरी दुआ सचखंड तक जाती है, इसीलिए तू सबके लिए दुआ किया कर। तो बाबा, आज मैं सच में दुआ करती हूँ कि उस डॉक्टर एलन को बहुत ब्लेसिंग मिले, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, अपनी माँ के आँचल में बहुत खुश होके कहे कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया माँ। और मैं उस दिन और ज़्यादा गुणगान करूँगी अपने दाता का, क्योंकि मेरा दाता सबसे बड़ा शहंशाह है। इस शहंशाह फ़कीर से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। ये तो अल्टीमेट है, ये शानदार है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरूर है और ये मेरा प्रभु है, ये मेरा सब कुछ है। सर्वस्व है ये मेरा, सब कुछ है ये मेरा। गुरुजी, आपकी कृपा से ही हम सजे हैं, आपकी कृपा में ही हम सब पले हैं, आपकी कृपा में ही हम जिएँगे, आपकी कृपा में ही हम आपके चरणी लगेंगे। और मैं अपने गुरुजी के लिए यही कहना चाहूँगी कि तेरे चरना च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोहणिया वे तेरी, दुआ ना कोई और मंगदा। शुक्राना गुरुजी। और बस आज तो बस मैं आपके चरणों में ही अरदास रख रही हूँ और बेनती रख रही हूँ कि हमारे उस डॉक्टर को ब्लेस करना गुरुजी। ये आज का शुक्राना उनके लिए। आप समझ लेना बाबा अपनी बेटी का भाव कि वो हर एक
उस तकलीफ़ को महसूस कर पा रही है, जिससे हम गुज़रे हैं और जिससे वो डॉक्टर अभी गुज़र रहे हैं। प्लीज़ बाबा, उन्हें ब्लेस करना, उन्हें न्यू लाइफ़ ब्लेस करना। और संगत जी, इसके साथ ही मैं एक अपनी बेटी का स्वप्न भी बताऊँगी कि मेरी बेटी ने आज स्वप्न में देखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे 2 ट्विन्स हुए हैं, 2 ट्विनी बॉयज़ हुए हैं। और उसके बाद वो देखती है कि मैं स्टेयर पे बैठ के सिगरेट स्मोकिंग कर रही हूँ और वो मुझे डाँटती है कि मम्मी ये तुम क्या कर रही हो? और मैं उसको कहती हूँ कि ये तो मैं 3-4 बार कर चुकी हूँ। पता नहीं इस सपने का जो मेरी बेटी ने देखा, कोई तो अभिप्राय होगा, लेकिन क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि गुरुजी ने बाल रूप में हमें ब्लेस किया है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, आज जितनी भी देर वहाँ पे वो डॉक्टर आए और उस डॉक्टर की चर्चा हुई, उस्तत हुई, उतनी देर एक मक्खी हमारे रूम में घूमती रही। क्या पता उस मक्खी के सूक्ष्म रूप में ही गुरुजी जाके उसको ब्लेस कर दे। कुछ भी हो सकता है, गुरुजी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन गुरुजीज़ वर्ल्ड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संजीवनी मंत्र जाप हमारे गुरुजी महाराज और डॉक्टर आर्यन के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। झोली भरने के लिए शुक्राना, झोली में माँ देने के लिए शुक्राना, सारी लाज रखने के लिए शुक्राना, बेटी का मान रखने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी का अभिमान बनने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, कहते हैं ना कि सत्संग सचखंड होता है और ये जो सत्संग का प्रसाद गुरुजी ने हमारे लिए भेजा है वो वाकई में सचखंड है, जिसमें कि कृपा दोनों तरफ बरसती है, क्योंकि कृपा निधान मध्य में हम दोनों का हाथ पकड़ के रहते हैं। हम दोनों अर्थात एक तरफ जो कहता है अपना सत्संग, गुरुजी का सत्संग, और एक तरफ जो सुनता है गुरुजी का सत्संग। और सत्संग क्या है? तो हमारे दिल से निकली हुई एक एक दुआ, एक एक दर्द, एक एक तकलीफ़ और एक एक खुशी जो हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी हमें सिर्फ खुशी ब्लेस करें, गुरुजी हमें मजबूत बनाने के लिए कभी कभी दुख भी ब्लेस करते हैं। और संगत जी, यकीनन जब गुरुजी हमें दुख ब्लेस करते हैं तो हमसे ज़्यादा हमारे गुरुजी रोते हैं। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे कहा, मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान हो गई है लड़ते लड़ते, मैं तेरे मन की पीड़ा को समझता हूँ, लेकिन तू नहीं जानती जब तू रोती है तो मैं कितना रोता हूँ, जब तुझे तकलीफ़ होती है तो मुझे कितना दर्द होता है। बेटा, तू अपना ख्याल रखा कर। ऐसे तो कभी किसी ने कहा ही नहीं था संगत जी। लोग कहते हैं कि मैसेज ऐसे कैसे आ सकता है, तो आपके मन की बात मैसेज में कैसे आ सकती है? ये तो एक छड़ियों की दुनिया सी लगती है ना, कि हमने एक विश किया, जादू की छड़ी घूमी और हमारे पास वही रिप्लाई आ गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पहले मैं सुना करती थी कि रिपोर्ट बदल देते हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है, हमेशा मैं गुरुजी से कहा करती थी और आप सब संगत भी इसके साक्षी हैं कि गुरुजी, जिस तरह आप सबके रिपोर्ट बदल देते हो, क्या हमारी रिपोर्ट भी बदल दोगे? और गुरुजी कहते थे, आहो बेटा, तू तो मेरी प्यारी धी है, तेरा रिपोर्ट भी मैं बदल दूंगा, तू बस ध्यान कर, मंत्र जाप कर, चंगे कर्म कर। और मैं कहती थी, ठीक है गुरुजी, मैं वेट करूंगी। और संगत जी, सच में गुरुजी ने एक एक करके कितनी कृपाएं की हैं कि उन कृपाओं का तो हम कोई शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं। अम, हम इतने लायक ही नहीं है कि हम शुक्राना कर सकें। हाँ,
हम गुरुजी को प्यार कर सकते हैं, गुरुजी से प्रार्थना कर सकते हैं सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए और सबके लिए दुआ कर सकते हैं कि गुरुजी सब पे अपनी कृपा करें, पूरा दुनिया गुरुजी का संगत परिवार बन जाए और जो भी हमारे सामने आए, उनमें हम गुरुजी को पाएँ। गुरुजी को सोच के हम उनसे बात करें, गुरुजी को सोच के हम उनसे सारा भाव रखें क्योंकि हम किसी को कुछ गलत कहने के हमारे अंदर में हम उसके क्या कहते हैं हमें वो उसके लिए क्या शब्द होगा कि वो हमारा अधिकार ही नहीं है कि हम किसी को कुछ बुरा बोल सकें, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। हमारा वो राइट ही नहीं है कि हम किसी को जज करें। वो सिर्फ़ प्रभु की माया होती है, प्रभु की कृपा होती है कि हम अच्छे बुरे को पहचान पाएँ और अच्छे कर्म कर पाएँ। किसी की ज़रूरत है तो उसकी सेवा कर पाएँ, उसको उसका ख़्याल रख पाएँ, चाहे अपनी फ़ैमिली में ही सही, छोटी-छोटी सेवा, चाय बनाने की सेवा, पानी लेने की सेवा, खुश रहने की सेवा, सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम खुश रहें। संगत जी, मैं ज़्यादा सत्संग बड़ा नहीं करूँगी अभी क्योंकि मैं गुरुजी का शुक्राना जिस बात के लिए करना चाहती हूँ, वो रिपोर्ट बदलने के लिए है। कल गुरुजी ने मुझे जब माँ का सीटी स्कैन होना था, तो मुझे एक सत्संग सुनाया था और जिस तरह गुरुजी कहते हैं कि तू सत्संग सुन, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो गुरुजी ने सत्संग में मुझे सुनाया कि एक आंटी बच्चे का सत्संग सुन रही थी, जिसमें कि उस बच्चे के 7 क्लॉट्स थे उनके ब्रेन में और वो बेहोश हो गई थी, उनके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और जब उनका स्कैन हुआ था, तो एमआरआई हुआ था, तो उनका रिपोर्ट उन्होंने उस रिपोर्ट से पहले उस बच्चे की माँ को उन्होंने कहा था कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए और ये जल प्रसाद बच्चे को पिला दीजिए और उसके प्रभाव से, उसकी कृपा से गुरुजी ने ऐसी कृपा की, ऐसी नज़र की, ऐसी नदर की कि उनकी माँ ने मन से मंत्र जाप किया और उस बच्चे का रिपोर्ट नॉर्मल आया और वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। संगत जी, इसके बाद से ही विश्वास हो गया था कि ये जो माँ को झटका लगा था, बहुत बड़ा स्ट्रोक था वो, लेकिन गुरुजी पक्का रिपोर्ट बदल देंगे और हमारे दाता ने यकीनन हमारी सासू माँ का रिपोर्ट बदल दिया क्योंकि सुबह जब डॉक्टर आईं, तो वो कहती हैं राउंड पे आने के बाद कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है। सीटी स्कैन का रिपोर्ट नॉर्मल आया और ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आया, किडनी, लिवर सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस वीकनेस है उस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं, हम मम्मी को खिलाएँगे, पिलाएँगे, गुरुजी का जल प्रसाद देंगे और हाँ, गुरुजी ने एक और हुक्म दिया मुझे कि जल प्रसाद 2 दिन पी के छोड़ा ना कर, इसे नियमित रूप से पिया कर। जल प्रसाद में बहुत शक्ति होती है, ये सारे रोगों को काट सकता है। जिस तरह पानी में सब कुछ घुलनशील है, उसी तरह जल प्रसाद में हमारे सारे रोग घुल-घुल के कटित होते जाते हैं और हम एक प्योर शरीर बन के, प्योर सोल बन के रह जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मम्मी को फिर से एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, एक और शुक्राना कि मेरे पैर में आज बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है कि आज तो मैं हड्डी भी नहीं फोड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि गुरुजी की कृपा हो गई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी कृपा इसी तरह पूरे संगत परिवार पे बनी रहे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने ये भी कहा है कि मैं लाल चोले में दर्शन दूंगा। गुरु जी, आपका स्वागत है, तुसी आ जाओ। और गुरु जी, मैं तो जानती हूँ कि आप मेरे मन के हृदय रूपी मंदिर में सदा विराजमान हो। और एक और बहुत सुंदर भाव गुरु जी ने मुझे दिए संगत जी कि मंदिर क्या होता है। मंदिर क्या है संगत जी? मंदिर वो है जहाँ मन का घर हो, मन में जहाँ पे घर हो। तो जहाँ पे सॉरी संगत जी, जो हमारा मन है ना, उससे सुंदर कोना कोई हो ही नहीं सकता है। कहते हैं ना कि मन
चंगा तो नलकेदा पानी भी गंगा, मन में राम, मन में सीता, मन में बसे हनुमान। तो इस तरह से हमारे मन मंदिर में जब हमारे प्रभु विराजते हैं, तो हम सब हर तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, हर तरह से प्रभु के हो जाते हैं। तो मन के दर पे जब प्रभु आएँ, तो आप उस द्वार को खोलो और उस मंदिर में अपने प्रभु को विराज लो। और इस तरह से हम अपने गुरु जी को हमेशा मन मंदिर में विराजमान करें। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी तो है संगत जी, कि हमारे मन को उतना साफ सुथरा और स्वच्छ भी रहना होगा। हमें दुर्विचार त्यागने होंगे, हमें चुगली त्यागनी होगी, हमें निंदा त्यागनी होगी, हमें बुरे कर्म त्यागने होंगे, हमें हमारा नज़र शुद्ध रखना होगा, हमें हमारा श्रवण शुद्ध रखना होगा, हमें हमारा वाचन शुद्ध रखना होगा। तभी तो हमारे महाराज अपनी नवदुर्गा बेटियों के साथ, अपने साईं पुत्र के साथ, अपने गन्नू बाबा के साथ, अपने पूरे यूनिवर्स के साथ हमारे मन में पधार सकेंगे। सो शुक्राना गुरुजी इतने प्यारे भाव के लिए। और आप हमेशा खुश रहिए। मैं आपकी सारी बलाएं ले लूँ, मैं यूनिवर्स की बलाएं ले लूँ, क्योंकि यूनिवर्स बहुत हेल्प करता है और हर जगह हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। फिर चाहे वो कोई अस्पताल हो, कोई रास्ता हो एंजल नंबर्स के थ्रू, या फिर किसी ऑटो के पीछे ब्लेसिंग के थ्रू, या फिर हमें साक्षात सूर्य चंद्र और वायु देवता के थ्रू। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चराचर से जोड़ने के लिए और हर एक छोटी से छोटी चीज़ का शुक्राना करने की दात बख्शने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को बहुत प्यार भरे थैंक यू के साथ जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 11:35 हुए हैं बाबा। आज 24 मार्च सोमवार का दिन आपका वार है बाबा। और मैं अपना सुबह का हाजिरी सौम्या अंकल और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हूँ गुरु जी। मैं चुनकी कोलकाता से बोल रही हूँ बाबा। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल आपने मेरे हस्बैंड को लाइव ब्लेस किया लाइव ब्लेस किया बाबा। घर आके वो चुपचाप ही थे, वो चुपचाप ही थे बाबा। पर जैसे लग रहा था कि थोड़ा उनका शरीर व्यस्त उनको अंदर से लग रहा है। वो कुछ बोलते नहीं है गुरु जी, क्योंकि वो इलाज पे खर्च होगा, इसलिए वो चुपचाप रहते हैं गुरु जी। गुरु जी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, यही विनती करती हूँ बाबा, आप उनको अपने तरफ से समझा के उनको सही करिए बाबा। उनका ये जो प्रॉब्लम है, उनका ये जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए गुरु जी। नहीं तो वो अंदर से एकदम टूटते जा रहे हैं बाबा। कल आपने अरदास लगाने को कहा था, मैंने लगा दिया बाबा। मैंने शायद जब आप इस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी थी, तब मैंने कहा था कि एक काम होने का बात चल ही रहा है। तो बाबा आपने कहा था कि 21 दिन बाद होगा। कुछ लोग ने एश्योरेंस तो दिया था बाबा कि हाँ वो आएंगे। बाबा वो आपके वहीं से आएंगे, दिल्ली से ही आने वाले हैं। और फिर बाबा आप उस काम को अंजाम दिला देंगे बाबा, तो मेरे हस्बैंड की जितनी भी दुविधा है वो ख़त्म हो जाएगी गुरु जी। बस बाबा मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं करती, पर दिन के दिन उनका हेल्थ डिटोरेट करते जा रहा है। चिल्ला चिल्ली बढ़ जा रहा है बाबा घर में।
खाली कलह कलेश रह रहा है बाबा, और कोई बात वो सुनने के लिए राजी ही नहीं होते हैं गुरुजी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलते रहता है। और ये चीज़ तो अब फ्रिक्वेंटली हो रहा है, उनका सर घूमना और एकदम पसीना से तरबर हो जाते हैं बाबा। आप अपना दया दृष्टि, कृपा दृष्टि दिखाइए बाबा, कि उनका काम को थोड़ा सुसार कीजिए गुरुजी। वो सब तरफ से मतलब हार चुके हैं, और कोई नहीं मिलता है गुरुजी, तो वो मेरे ऊपर सब अपना जो भी गुस्सा, क्लेश, द्वेष। अब क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मैं जब सही बात बोल देती हूँ तो उनको लग जाता है चिढ़। बाबा मेरा हेल्प आप थोड़ा बाद में ही ब्लेस करिए, पहले उनको हेल्प ब्लेस करिए, और जो भी उनके मन का भाव है। अब उन्होंने भी कभी अपने ना माँ बाप से ही मुंह खोला, ना दादाजी से मुंह खोला, कभी कुछ नहीं बोला। खाली बोला मैं आपके चरण शरण में रहने चाहता हूँ। कल भी गुरुजी आप जैसे ही उनको ये प्रॉब्लम हुआ, सिर्फ गुरुपा 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 ही करते रह गए बाबा। और आपने उनके शरीर को स्थिर कराने के लिए, व्यवस्थित ठीक करने के लिए बाबा, हमें ऐसे ही कल सब कुछ में देर देर करा के, मतलब उनको रेस्ट दिला दिला के ये काम को कराया, ताकि उनका जो भी संकट था वो छोटे से में टल जाए। आपका इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी कल मैं अभी कोई सत्संग जो शेयर किया था वही सुन रही थी कि मैंने क्या शेयर किया है। उसके बाद ना मैं वशरनम लगा के गुरु जी पता नहीं कब सो गई हूँ, मुझे पता नहीं है। और मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था बाबा। वो घी चंदन ये सब सब लगा के भी जैसे लग रहा था कि स्थिरता नहीं आ रहा है। अजब सा खिंचाव था बाबा। बाबा आप अपना कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हम लोग के ऊपर बनाइए गुरु जी। मैंने अरदास तो कर दिया गुरु जी, जो मेरे हस्बैंड चाहते हैं अब उनका काम पूरा करा दीजिए गुरु जी। अभी आपने एक सत्संग जो 589 का लिखा है, वहमों से बाहर निकल असली नकली में फ़र्क समझ, गुरु जी का गहरा संदेश। बाबा अभी ये क्या है, ये छोटा छोटा में जो लिखा हुआ है उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगी, तभी मुझे समझ में आएगा। बाबा यदि चैनल का बात कर रहे हैं तो मैं और कुछ बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि बाबा इतना कौन सा असली कौन नकली, क्या सही क्या गलत कुछ नहीं समझ में आता है बाबा। हम बाबा सिर्फ आपको ही जानते हैं, क्या नेगेटिविटी क्या पॉजिटिविटी क्या कुछ, सिर्फ गुरुजी सिर्फ बाबा सिर्फ गुरुपा, बस यही जानते हैं बाबा। आज सोमवार है, घर में भी सारा पूजा पाठ करके, पहले तो आपने अमृत वेला बहुत अच्छा से करवा दिया बाबा। उसके बाद सिर्फ वो बटुकनाथ जी का मंत्र जाप रह गया था, और ओम श्री वर्धनाय नमः का मंत्र जाप रह गया था बाबा। बस तब मैं बोली बाबा और मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, पता नहीं मुझे कैसे ही तो हो रहा है। तो गुरु जी मैंने आपको कल कोल्ड कोल्ड कॉफ़ी लगाया था, क्योंकि गौरव प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपने कहा था कि बेटा मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिलाना, ये एक चीज़ का भोग लगाना। तो गुरु जी आपके लिए दूध तो लाके बाहर तो नहीं रख सकती, इसलिए फ्रिज में ही उठा के रखती हूँ। तो मैंने आपको कोल्ड कॉफ़ी बना के ही रात को दिया था, मतलब 1 डेढ़ बजे तक। तो मैं कहा बाबा आप भोग लगाइए, और आप ने जो कहा बाबा मैंने वो आपको कर दिया। बाबा आप मेरे को भी मैसेज करिए कि हाँ आपको क्या खाना है, मैं ज़रूर से बनाऊंगी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सुबह घर का भी पूजा हुआ, बाहर जाके मंदिर में भी पूजा करके आई बाबा। हमारे एरिया में कुछ एक तो एक मतलब अनसर्टेन चीज़ हुआ है। कोई एक हमारे पीछे के
वही लेन में कोई एक बंदा शायद वो सुसाइड करके गुजर गया है बाबा। कोई शायद यंगी लड़का है, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि एम्बुलेंस में जब लौट रही थी तब वो अंदर ढुक रहा था, तो मैंने मंत्र जाप किया, तो वो पाड़ा के सब बंदे लोग और लेडीज लोग बात कर रही थी कि कोई कोई जाना नहीं उधर। जो कोई गया हुआ था तो उसको डांट रहे थे सब कि तुम ऐसे ही डरते हो, बोले ये सब करने का आपको क्या ज़रूरत है। एक जो भी सुसाइड करता है उसका अतृप्त अतृप्त आत्मा रहता है, क्यों आप गलत काम करने जाते हो। मुझे जो समझ में आया बाबा मैंने बोल दिया, और मैं मंत्र जाप करते हुए घर आई और जल का छिड़काव करते करते, मंत्र जाप करते करते ऊपर उठी हूँ, घर में छिड़काव किया है। हस्बैंड भी बोला कि एम्बुलेंस लगा हुआ है, आप ना बुद्धि खटा के वहाँ जाइएगा नहीं, ज़रूरत नहीं है। जो चला गया है वो गुरु जी के चरण शरण लग गया है। गुरु जी आज मेरे छोटे बेटे का पापा जा रहा है कानपुर। गुरु जी उसका वो व्हील चेयर है ना, वो जो उसको सरकार की तरफ से मिला हुआ है, उसको बनवाने के लिए वो क्या कि नया तरीका का कुछ होएगा, उस करवाने जा रहा है बाबा। मैंने उसको रास्ते में देखा और डांटा, ये चीज़ जो हो गया अब की बार हो गया तुम्हारा इतना जोर नशा करने का, इसके बाद होगा तो मैं कहीं तुम्हारा परिचय नहीं दूंगी कि तुम मेरे बेटे के पापा हो। गुरु जी वो चुपचाप था, कुछ नहीं बोला। आज मंदिर में अच्छे से पूजा हो गया बाबा। फिर कल देवता के सामने एक तेल का दीपक भी जलाई हूँ। शीतला माता को लस्सी और ये सब दे के बाबा पूजा करके आई हूँ बाबा। और 3 केले खरीद के गौ माता को दिए, और एक जो वो बूढ़ा अभी बीमार है उसको 3 केला और एक सेब दे के आई हूँ बाबा। अब आप जब से जैसे जैसे जो सेवा लेते रहते हैं मैं वैसे वैसे कर देती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपका लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। अभी आके घर में मैंने छोटा सा सत्संग भी किया, हाफ एन आवर का। करने के बाद छोटी सी मधुमक्खी पूरा आपके जो भी स्थान है वहाँ से पूरा अच्छे से राउंड लगा लगा के चली गई बाहर, और बाहर थोड़े दूर पे झाड़ पे सब रंग बिरंगी तितलियाँ दिख रही हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, आप सदैव आभास कराते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। सब काम हो गया है बाबा, बस चीटी को ही खाना देने जाना है। चीटी को देके तब मैं गुरुजी बच्चे को पढ़ाने बैठूंगी। और आपको लंगर भी लगाया है गुरुजी, आप ग्रहण कीजिए। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय जय गुरु जी बाबा। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत बिल्ले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 5:47 और दिन है सोमवार। मेरे प्यारे शिव जी बाबा जी का वार, और आज तारीख है 24 मार्च 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मैं अपना शुक्राना अमृत वेले का श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दाता, मेरे मालिका, मेरे प्यारे बाबा महादेवा,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। जय गुरु जी। आपने बोला बेटा जिद छोड़कर एक शुक्राना घर वालों की तरफ से कर दे, बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा और तेरे घर में कोई मुझे माने या ना माने, तू मुझ पर विश्वास करती है, तूने मुझे विश्वास किया है, तेरा विश्वास नहीं टूटेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको श्री चरणों में फिर से एक बार कोटि कोटि नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु का, परम पिता परमेश्वर मेरे शिव बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने फिर बोला तो फिक्र ना कर बेटा, तेरे अपने ही तोड़ना चाहते हैं तेरा घर, नेगेटिविटी होगी कट, बस ये करना शुरू कर, बस मांगना छोड़ और मानना शुरू कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से। मैं तो आपको मानती ही हूँ मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु बा। पता नहीं आपने मेरा हाथ कितने जन्मों से पकड़ा हुआ है मालिक, हम तो आपके चरण सन को पकड़े हुए हैं दाता। हम इसी तरह से अपने प्यार और मेहर वाले, आशीर्वाद वाले हाथ हमारे सर पे रखे और हम इसी तरह से अपनी सुरक्षा कवच के घेरे में हमें हमारा पालना करते रहें गुरु जी महाराज। और हमें अपने चरण शरण में रखे मेरे दाता। हमें कभी हमारा साथ कभी न छोड़े गुरु जी महाराज, हमारा हाथ कभी न छोड़े मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है। आप तो मेरे माता हो, पिता हो, दाता हो, बंधु हो, सखा हो, सब हो आप मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला कि काला जादू और नेगेटिविटी सब दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट कट जाएंगे, ये सत्संग सुन ले और शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लव यू मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे मैके वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। हमारे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना 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 मेरे मालिका, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका आपको क्या बताओ मेरे मालिक, मेरे दाता, आप तो जानी जहान हो मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आप अंतर्यामी हो, आपको सब पता है मालिक, आपको तो कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है मेरे दाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे जीवन में अपने प्यार और मेहर वाले आशीर्वाद के छत्र छाया वाले हाथ हमारे सर पे रखे रहे हैं और हमारा पालना करते रहे मेरे दाता। अब मैं सुबह का प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं ये सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियों, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दे। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये दिन आपको सौंपता हूँ, ये दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारा इसी तरह से पालना करते रहेंगे मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना है हमारे पूरे परिवार की तरफ से। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना,
अंग संग रहने का शुक्राना, हर सुख से बचाने का शुक्राना, जिस सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो कर्म का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह से रहे मेरे दाता, हमारा साथ ना छोड़े कभी भी, हमारा हाथ भी कभी ना छोड़े मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपके श्री चरणों में अपनी ये सुबह की जितनी भी है, जो भी कार्य है, जो भी है प्रभु जी, अच्छा बुरा जो भी मैं नहीं जानती मेरे दाता, मैं आपके इसी चरणों को सौंपती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने प्यारे बच्चों को अपना समझ के माफ़ कर देना मेरे दाता, अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आप अंतर्यामी, आप पालनहारा, आप सब कुछ हो मेरे दाता, और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आप भी तो सब जानते ही हो मालिक, आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है, आपसे क्या छुपाना और आपको क्या ही बताना मेरे दाता, आप तो निर्गुण और न्यारे हो, पालनहारे हो मेरे, जो आपके बिना हमारा है भी कोई, कौन भी है बाबा जिसको हम अपना दिल की हाल बताएंगे गुरुजी महाराज, और आप तो हमारे दिल में बसे हुए हो, तो आपको हर कुछ वो बात, छोटी से छोटी बात पता है मेरे मालिक, मेरे दाता, कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या चाहती है। आप भी हमारे परम पिता परमेश्वर हो, पिता हो, आपको भी पता है कि आपके बच्चों को क्या चाहिए गुरुजी महाराज। तो आपने बोला है अरदास नहीं करना, मांगना नहीं, मानो, तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ मेरे बाबा, आप इसी तरह से हमारे साथ रहें, बस मैं यही चाहती हूँ, आप हमारे अंग संग रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करूँगी और आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहूँगी। फिर से संध्या वेले शुक्राने में आपके श्री चरणों में हाजिरी लगा दूँगी बाबा, और आज के अमृत वेले का सुबह का हाजिरी और सुबह की गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा को, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। ये तो आपका ही परिवार है मेरे दाता, हम सब आपके ही बच्चे हैं बाबा, सभी को चढ़ती कला में रखना, सभी की झोली खुशियों से भर देना मेरे बाबा, बिन मांगे ही आप सब कुछ जानते हो मेरे दाता, बिन बोलियां ही आपको सब जानते हो, तो आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हुए आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पहुँचे मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना पहुँचे, और पूरे संगत परिवार की तरफ से भी मैं आपको श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ दाता। और इस सत्संग में विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ, उनके टीम को और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज, उनकी झोली खुशियों से भर दीजिए मेरे दाता, उनको जो चाहिए, जिस भी चीज़ की उनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपने सभी बच्चों के अंग संग रहें और सबको चढ़ती कला में रखें दाता, सबको हेल्थ ब्लेस करें मेरे मालिक, मेरे बाबा, और मैं अपनी मामा और मामी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, और मेरे बड़ी वाली आपकी जो नातिन है, बड़ी वाली बेटी, उसकी तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ दाता, मेरे बाबा, आपने उसको सही सलामत अब उसके डेस्टिनेशन, उसके नए उसमें पहुंचा दिया, नए शहर में पहुंचाया, नई जगह में पहुंचाया प्रभु जी, और आप अब उसी तरह से उसके अभी अंग संग रहें, उसे भी प्यार करें मेरे बाबा, वो भी बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी नातिन है आपकी, और उसके भी बेटे हैं, तो वो भी आपका ही नातिन हुआ, नाती है मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी हूँ मेरे बाबा,
आपका निरंतम शुक्राना। मेरे घर वाले जो हैं वो माने ना माने, पर मैंने तो मान लिया मेरे बाबा, आप मेरे बाबा हो। आपका निरंतम शुक्राना। तो जो मेरा है वो आपका है मेरे बाबा, और जो आपका है वो मेरा है मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हर पल पल का आपको शुक्राना करती हूँ माँ। दाता, आपने जो ये सुंदर सुबह दिखाया उसके लिए शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गले की दाद देने के लिए मेरे बाबा। इतनी सुंदर सुबह दिखाने के लिए दाता। मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आप हमेशा हमारे अंग संग रहे और हमें प्यार से अपने छत्र छाया में मेहर वाले हाथ हमारे सर पे रखे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी।